रमज़ान का दूसरा अशरा, मग़फ़िरत का अशरा। रमज़ान और मुबारक अल्लाह ताला की तरफ से इम्ते मुस्लिमा के लिए एक अजीम तोहफ़ा है। ये महीना रहमतों, बरकतों और बख्शिशों का महीना है। इस मुबारक महीने को 3 अशरों में तकसीम किया जाता है। पहला अशरा रहमत का, दूसरा अशरा मग़फ़िरत का और तीसरा अशरा जहन्नम से नजात का। आज हम रमज़ान के दूसरे अशरे यानी मग़फ़िरत के अशरे के बारे में तफसील से बात करेंगे। इसकी दुआ, उसकी फजीलत, उसके अमाल और वो रूहानी तब्दीली जो ये अशरा हमारे दिलों में पैदा करता है। दूसरा अशरा क्या है? रमज़ान के 11वें दिन से 20वें दिन तक का अरसा दूसरा अशरा कहलाता है। इसे मग़फ़िरत का अशरा इसलिए कहा जाता है कि इसमें अल्लाह ताला अपने बंदों के गुनाहों को मुआफ़ फरमाता है। ये अशरा हमें याद दिलाता है कि हम इंसान हैं, हमसे गलतियां होती हैं, लेकिन हमारा रब बहुत ज्यादा मुआफ़ करने वाला है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला, निहायत रहम फरमाने वाला है। ये अशरा दरअसल उम्मीद का पैगाम है। चाहे गुनाह कितने ही ज्यादा क्यों ना हों, अल्लाह की रहमत उससे कहीं ज्यादा वसी है। दूसरे अशरे की मसनून दुआ। ए मेरे रब, मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा, और तो सबसे बेहतर रहम फरमाने वाला है। ये दुआ मुख्तसर है मगर बहुत जामे है। इसमें बंदा अपने रब से 3 चीजें मांगता है। अल्लाह की कामिल रहमत पर यकीन। मग़फ़िरत का मतलब क्या है? मग़फ़िरत का मतलब सिर्फ गुनाहों को मुआफ़ करना नहीं बल्कि गुनाहों को ढांप देना भी है। यानी अल्लाह ताला न सिर्फ गुनाह मुआफ़ करता है बल्कि क़यामत के दिन उन्हें ज़ाहिर भी नहीं करेगा। सोचे, अगर हमारे गुनाह सब के सामने ज़ाहिर हो जाएं तो क्या होगा? मगर हमारा रब सितारुल ऐब है, वो पर्दा डाल देता है। एक सबक आमूज वाक़या। एक शख्स ने बहुत ज्यादा गुनाह किए थे। इसके दिल में खौफ था कि शायद इसकी बख्शिश न हो सके। वो सच्चे दिल से तौबा करने लगा। इसने अल्लाह से कहा, या अल्लाह, मैं गुनाहगार हूं, मैं कमजोर हूं, मगर तो रहीम है। रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला ऐसे बंदे की तौबा को बहुत पसंद फरमाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह अपने बंदे की तौबा से इस शख्स से भी ज्यादा खुश होता है जिसका गुमशुदा ऊंट सहरा में मिल जाए। ये है मग़फ़िरत की हकीकत। दूसरे अशरे में क्या करना चाहिए? एक, न कसरत से इस्तिग़फ़ार। रोज़ाना कम अज़ कम 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ें। 2, कुरान की तलावत। रमज़ान कुरान का महीना है। इस अशरे में कोशिश करें कि कम अज़ कम 1 पारा रोज़ाना पढ़ें। 3, दिल से तौबा। तौबा के 4 अरकान हैं। गुनाह पर नदामत, फौरन छोड़ देना, दोबारा न करने का पुख्ता इरादा, अगर किसी का हक मारा हो तो वापस करना। 4, सदका व खैरात। सदका गुनाहों को मिटाता है जैसे पानी आग को बुझाता है। 5, तहज्जुद और दुआ। रात के आखिरी हिस्से में उठकर अल्लाह से मग़फ़िरत मांगे। यही वो वक्त है जब अल्लाह फरमाता है कोई मग़फ़िरत मांगने वाला कि मैं उसे मुआफ़ कर दूं। मग़फ़िरत की बरकतें। दिल का सकून, गुनाहों का बोझ हल्का होना, दुआओं की कबूलियत, जिंदगी में बरकत। जब इंसान सच्चे दिल से तौबा करता है तो इसका चेहरा नूर से भर जाता है, दिल नरम हो जाता है और आंखों में आंसू आ जाते हैं। गुनाहों का बोझ। हम में से हर शख्स के दिल में कुछ न कुछ बोझ होता है। कभी हमने किसी को दुख दिया, कभी झूठ बोला, कभी नमाज में कोताही की। ये अशरा हमें मौका देता है कि हम अपने दिल को साफ करें। जैसे बारिश जमीन को साफ करती है, वैसे ही इस्तिग़फ़ार दिल को पाक कर देता है। एक जज्बाती मंजर। सोचे, रात का वक्त है, सब सो रहे हैं। आप सजदे में हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं। आप कह रहे हैं, या अल्लाह, मैं थक गया हूं अपने गुनाहों से, मुझे मुआफ़ कर दे। और अल्लाह फरमाता है, ए मेरे बंदे, अगर तेरे गुनाह आसमान तक पहुंच जाएं, फिर भी अगर तो मुझसे मग़फ़िरत मांगे तो मैं तुझे मुआफ़ कर दूंगा। दूसरे अशरे का पैगाम।
یہ اشرا ہمیں سکھاتا ہے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے امید رکھو، گناہوں کو چھوڑ دو، قرآن کی روشنی میں مغفرت۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یہ آیت مغفرت کے اشرے کی روح ہے۔ عملی منصوبہ ڈیلی پلان، برک کے بعد 100 استغفار، اوزر کے بعد قرآن کی تلاوت، عصر کے بعد درود شریف، مغرب سے پہلے خصوصی دعا، عشاء کے بعد تہجد کی نیت۔ یا اللہ ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، ہماری کوتاہیاں درگزر فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمیں رمضان کی برکتوں سے محروم نہ کر۔ اختتامی پیغام، رمضان کا دوسرا اشرہ ہمیں ایک نیا موقع دیتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب بندہ اپنے رب کے قریب ہو سکتا ہے۔ اگر ہم نے اس اشرے کو صحیح طریقے سے گزار لیا تو یقیناً ہمارا دل بدل جائے گا، ہماری زندگی بدل جائے گی اور ہمارا آخرت کا سفر آسان ہو جائے گا۔ آج ہی اٹھ کریں، گناہوں سے توبہ کریں گے، نماز کی پابندی کریں گے، کسی کا دل نہیں دکھائیں گے اور اللہ سے ہمیشہ امید رکھیں گے۔ اللہ ہمیں رمضان کے دوسرے اشرے کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ F. Porty Good.